अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण कौरव और कंस। अभिमान जन्म से ही अंधा होता है और यह अंधापन साथ लाता है बुद्धि का संकुचन, कुत्सित भावनाएं, दुराग्रह, हीन कर्म और मन को आशंकित करने वाला डर। डरा हुआ आदमी हमेशा आकर्षक अर्ध सत्य सुनना चाहता है। ऐसा ही कुछ हुआ हस्तिनापुर युवराज सुयोधन के साथ। वो अभिमान के मद में अंधा यह नहीं देख पा रहा कि स्वयं हस्तिनापुर का अस्तित्व खतरे में है, भरत वंश की मर्यादा खतरे में है। वो अभिमान की बेड़ियों में जकड़ा केवल यह सोचता है कि श्री कृष्ण ने उसका भोज आमंत्रण अस्वीकार करके उसका अपमान किया है। अगले दिन सभा में आए मधुसूदन हस्तिनापुर लेकर संधि प्रस्ताव। नहीं चाहिए राज्य आधा, दे दो केवल 5 गांव। जानता हूं मैं तुम कायर हो रणछोड़, कूटनीति में तुम्हारा है ना कोई जोड़। रे ग्वाले, सत्य और तर्क को स्वेच्छा से मरोड़। चाहते हो जाए भीरू और शक्तिशाली में गठजोड़। हे सुयोधन, तू अभिमान के मद में चूर है, दरबार में बैठे महारथियों का जो तुझे गुरूर है। हुआ जो युद्ध तो भूखो लाशों से पटा पाएगा, तेरा दर्प तेरा भुजबल सब मिट्टी में मिल जाएगा। बांध लो इस अधर्मी छलिए को। मुझमें भूलोक अतल पाताल भी मुझसे ही है जीवन मरण। देव दानव यक्ष मनुष्य नाग सब बसते मेरी शरण। मुझसे ही सृष्टि का आदि अंत, ब्रह्मांड में मेरा विस्तार अनंत। साधेगा मुझको किन बेड़ियों में तू, मैं तो हूं दिग्दिगंत। ओम शांति शांति शांति। आज इसी मंत्र के सामूहिक उद्घोष का दिन है। आज संपूर्ण मानव जाति समय के उस हाशिए पर खड़ी है जहां पर उठा एक गलत कदम समग्र मानव जाति, संस्कृति, परिवेश और भविष्य की धारा बदल देगा। अपने अपने अहम की ज्वाला को बुझाने दोनों ही पक्ष विश्व विध्वंसक, प्रलयंकारी, कलयुग प्रवर्तक महासमर में कूद पड़ते हैं। शिविर सज चुके हैं। नेपथ्य में कलयुग के आगमन का बीज अंकुरित हो रहा है। युद्ध की पूर्व संध्या में सुयोधन पितामह भीष्म के शिविर में जाते हैं। प्रणाम पितामह। आओ पुत्र, इतनी रात गए यहाँ कैसे? तुम्हारे मुखमंडल पर ये चिंता की रेखाएं कैसी? तात, आपके गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य के होते युद्ध में हमारी विजय सुनिश्चित है, किंतु एक शंका मन को विचलित कर रही है। कहो पुत्र, कैसी शंका? मुझसे कैसा संकोच? तात, पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना और वो चालाक। मैं तुम्हारी मनोव्यथा समझ रहा हूं पुत्र। मैं चाहूं तो अकेले ही इस युद्ध को 20 दिनों में समाप्त कर सकता हूं। मुझे आपके सामर्थ्य पर कभी भी संदेह नहीं रहा। आपके सेनापति रहते कुरुवंश की प्रतिष्ठा पर कभी भी आंच नहीं आ सकती। इसी शंका के समाधान वह अपने महारथियों की सामर्थ्य को आंकने सुयोधन क्रमशः गुरु द्रोण व परम मित्र अंगराज कर्ण के शिविर में जाता है। गुरु द्रोण युद्ध 25 दिन में एवं कर्ण 24 दिन में खत्म करने का आश्वासन देते हैं। सुयोधन अपने शिविर में लौटकर जीत की गंध से उन्मत्त होकर स्वयं से बातें करता है। हा हा हा, पांडवों का विनाश सुनिश्चित है। हस्तिनापुर का सिंहासन निष्कंटक रूप से सदैव के लिए कौरवों का हो जाएगा। युद्ध का शंखनाद होता है। 18 अक्षौहिणी सेना एक दूसरे पर टूट पड़ती है। हाथी से हाथी भिड़ते हैं, घोड़ों पर चढ़ते हैं। बाणों से गगन भिद जाता है, भालों पर शीश नजर आता है। फिर भी कदम न रुकते हैं, महारथी गरजते हुंकार बढ़ते हैं। प्रत्येक दिन के गुजरने के साथ दोनों दल के शूरवीर भूषाई होते जाते हैं। युद्ध के 10वें दिन कौरवों के सेना नायक हस्तिनापुर के संरक्षक पितामह भीष्म भी गिर जाते हैं
और गिर जाता है साथ उनके धर्म। फिर गुरु द्रोण के निस्तेज होते ही निस्तेज हो जाता है सत्य भी, लोप हो जाता है विद्या का। अंत में दुर्योधन के युद्ध विजय की अंतिम उम्मीद अंगराज कर्ण की कांति भी युद्ध के 18वें दिन रश्मि में विलीन हो जाती है और विलीन हो जाता है स्वाभिमान और दानवीरता का ज्योतिपुंज। 18 दिन तक चले इस महासंग्राम में सुयोधन ने अपने नेत्रों से तथाकथित अजेय महारथियों को धराशायी होते देखा और समस्त विश्व ने सुयोधन के घमंड को चूर चूर होते